औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। क्लास 6 का सोशल साइंस का एक टॉपिक हमने चुना है पढ़ने के लिए आज, दैट्स मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन पर किन चीज़ों का गलबा है ज़्यादा तौर पर ज़मीन पर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि ये जो ज़मीन है, इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज दिस इज द ओनली प्लैनेट वायर लाइफ इज़ फाउंड, वायर लिविंग थिंग्स आर फाउंड। हमने पढ़ा है कि जो ज़मीन है ये सबसे वाहिद सयारा है जिस पर जिंदा चीज़ें पाई जाती है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अगर हम सोलर सिस्टम में जो बाकी प्लैनेट्स हैं, बाकी 7 प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये जो बाकी इन पर वो हालात नहीं है, वो मौसम नहीं है, वो आब हवा नहीं है, वो कंडीशंस नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट कर सकें। या तो वहाँ पर ज़्यादा जो बाकी प्लैनेट्स हैं ज़्यादा इतनी गर्मी है कि वहाँ पर कोई गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इट कांट सपोर्ट लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर दे आर सो कोल्ड दैट living things find it difficult to live on those other planets. So we have read that this is the only planet, ये सिर्फ वाहिद सयारा है ज़मीन जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है, जो सपोर्ट करता है ज़िंदगी को। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, क्या ज़मीन पर कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें पाई जाती है जो ज़मीन जो लाइफ को सपोर्ट करती है। The surface of the earth's complex zone is used 3 main components of the earth environment came overlap interest। ये जो ज़मीन है इसका जो सरफेस है, इट इज़ कम्प्लेक्स जोन। यहाँ पर 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। 3 चीज़ें आपस में जब जो जुड़ी हुई है तो वो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर मीन्स, और उर्दू में हम बात करें, दैट इज कुरह हिजरी, रॉक स्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ठोस हिस्स ज़मीन यथ कुरह हिजरी वन, यानी ज़मीन। The gaseous layer that surrounds the earth is atmosphere. There is another portion that is gaseous layer, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ज़मीन के ऊपर हवाओं की एक चादर बिछी हुई है जिससे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, यानी कुरह हवा। अगर हम उर्दू की बात करें तो उसे कुरह हवा हम कह सकते हैं। ज़मीन पर ब्याह चीज़ इस लाइफ जिंदगी सपोर्ट कर गई हवा, कुरह हवा, गैसेस लेयर, यम सारी ज़मीन पानस तल घेरम। It is a huge blanket of iron which covers this earth, and there is another one, the liquid. Third one is the liquid portion of earth. ज़मीन का जो तीसरा हिस्सा लिक्विड, उससे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर अगर हम उर्दू में बात करें तो कुरह आब कहेंगे।
चिकोरे ऑफ, यानी हमने पढ़ा है अबाउट 69% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद वाटर। अगर हम ज़मीन की बात करें तो 69% जो है उस पर पानी है, ओनली 31% इज लैंड ड्राई। तो ये तीन चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। When these three spheres, when these three things comes into contact with each other, they give support another thing. Hydrosphere, atmosphere, लिथोस्फीयर। जब ये तीनों आपस में जुड़ जाते तो वहाँ पर एक नया चीज़ वजूद में दे, वो एक एक और चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एंड दे सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स कोरे हयात, दैट मीन्स दीज थ्री स्फीयर्स, ये तीन स्फीयर्स है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है। जब ये तीनों कांटेक्ट में होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, तो वो एक और स्फीयर को जन्म देती है, दैट इज बायोस्फीयर। यानी इन तीन स्फीयर्स की वजह से ज़मीन पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, जिंदा चीज़ें पाई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। खुदा।